राधे राधे सभी को, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण का 11वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। आज की कथा में है शिवलिंग की स्थापना विधि। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की कथा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि लिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए और उसका लक्षण क्या है, किस देश काल में उसका पूजन होना चाहिए। सूत जी ने सावधान होकर कहा, सुनो, शुभ समय में पवित्र तीर्थ अथवा नदी के तट पर इच्छानुसार लिंग की स्थापना करनी चाहिए, जहाँ उसकी नित्य पूजा होती रहे। पार्थिव द्रव्य से, जल द्रव्य से अथवा धातुमय द्रव्य पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से पूजक को उस पूजन का पूरा फल मिलता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग उत्तम है। शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाये की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग अधिक फल देने वाला होता है। चल शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक सा उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार का शिवलिंग उत्तम कहा जाता है। इससे कम लंबाई हो तो फल में न्यूनता आ जाती है। चल लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटी होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक लंबाई होना भी कोई दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से सुसज्जित हो। उसका गर्भगृह अधिक सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान निर्मल हो। पूर्व और पश्चिम की ओर उसके प्रधान द्वार हों, उन्हें नवरत्नों से विभूषित हो। चर अचल समस्त जीवों का सत्कार ओम शब्द का उच्चारण करते हुए लिंग की स्थापना कराएं। लिंग को पीठ के साथ जोड़ दें। इसी प्रकार बेर को भी वही स्थापना पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। उत्सव आदि के लिए उस बेर मूर्ति को बाहर स्थापित करें। बेर मूर्ति गुरुजनों के ग्रहण करे अथवा साधुओं से पूजित मूर्ति को ग्रहण करे। लिंग और बेर की पूजा शिवधाम की देने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का होता है। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और क्रमिक कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। पीठ प्रकृति स्वरूप है और शिवलिंग ज्ञान स्वरूप है। जिस प्रकार शिव पार्वती को लेकर गोद में शोभा पाते हैं, उसी प्रकार पीठ को धारण करके लिंग शोभा पाता है। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके पूजा करें। मनुष्य के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा स्थापित अथवा स्वयं प्रकट हुए लिंग का यथोचित पूजन करना, उनकी परिक्रमा करना और नमस्कार करना शिव पद का देने वाला है। मिट्टी के, गोबर के, कन्नेर के, पुष्प के, फल के, गुड़ के, मक्खन के, भस्म और अन्य के किसी भी प्रकार के रुचि के अनुसार लिंग का निर्माण करें और उसी के अनुसार उसका पूजन करें। कोई विद्वान अंगूठे आदि में भी शिव का पूजा करते हैं। लिंग की पूजा सब जगह की जाती है। 10,000 प्रणव मंत्र नित्य जपने से और संध्या समय में सहस्त्र बार प्रणव मंत्र जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जप के समय मकारांत प्रणव का जप करना मन को शुद्ध करता है और समाधि काल में मानसिक जप करें और सब समय में उपांशु जप करें। उपांशु जप उसे कहते हैं जो मन ही मन में धीरे धीरे जपा जाए। ब्राह्मण आदि ओम मंत्र जोड़कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें, यह उसके लिए उत्तम है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र मन वाला ब्राह्मण और ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। ब्राह्मणों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है और ब्राह्मणों के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है। वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी शिवाय नमः की विधि है। 1 करोड़, 2, 3, 4 करोड़ तक पंचाक्षर जपने वाला व्यक्ति ब्रह्मा और विष्णु आदि के पद को प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर को उतने लाख जप करें। शिव भक्त ब्राह्मण को चाहिए कि वे नियम से वेद सूक्त और मंत्रों का जप करें। वेद पारायण भी शिव पद का देने वाला है। जो मंत्र जिसको रुचिकर है उसी मंत्र का जाप मनुष्य को आजीवन करना चाहिए। सहस्त्र बार ओम मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति
शिव की आज्ञा से सब इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो मनुष्य जड़ हो अथवा विद्वान हो, वह प्रेम से नित्य शिवालय में रहता हो तो उसको भी भुक्ति और मुक्ति मिलती है। इस प्रकार विद्वान को शिव क्षेत्र में मरण पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य के द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 100 हाथ तक का पुण्य क्षेत्र है और ऋषियों के द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र है। देव स्थापित लिंग के चारों ओर सहस्त्र अरत्नी प्रणाम और पुण्य क्षेत्र है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के चारों ओर 1000 धनुष प्रमाण का पुण्य क्षेत्र है। बावड़ी कूप सरोवरों आदि शिव गंगा के समान है, ऐसा शिव का कथन है। मनुष्य अपने अपने आचरण से अपने वर्ण के अनुकूल ही संसार में फल पाता है। कामना से किए हुए कार्यों में शीघ्र फल की सिद्धि होती है। निष्काम भाव से प्रकट हुए कार्य में प्रत्यक्ष शिवलोक की प्राप्ति होती है। रात्रि के दोपहर बीतने को अर्धरात्रि कहते हैं। इस समय शिव का पूजन अधिक सिद्धिदाता है। आप हमें संक्षेप में पवित्र क्षेत्रों का वर्णन करें। समस्त स्त्रियों और पुरुषों ने जिन जिन पुण्य क्षेत्रों का आश्रय लेकर पद प्राप्त किए हैं उन क्षेत्रों का वर्णन करो। हे सूत जी, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं और शिव क्षेत्रों के ज्ञाता हैं। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा 11वां अध्याय। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे की कथा। आपको मेरी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं हम श्री शिव महापुराण की कथा। तो बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर।